किराया कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो बढ़ा है किराया, ये थोड़ा सा मैक्सिमम कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें। वो लोग अगर 2 या 4 रुपए बढ़ा भी दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लोड पड़ता है, फाइनेंशियल लोड पड़ता है। किराया जो है उसको कम करनी चाहिए, जब बढ़ानी नहीं चाहिए फिलहाल। थैंक यू। लेकिन अभी किराया बढ़ा है तो थोड़ा सा प्रेशर होगा पॉकेट पे, बस। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है। सभी मेट्रो लाइनों पर 1 रुपए से 4 रुपए तक का किराया बढ़ा है। किराए में बदलाव के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अभी 11 रुपए हो जाएगा, जबकि अधिकतम किराया 64 रुपए तक हो गया है। डीएमआरसी के इस फैसले से मेट्रो यात्री नाराज दिखाई दिए। उस चीज़ को मतलब एक तरीके से ठीक है, अगर उनका टैक्स ज़्यादा आ रहा है, उनको कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा चार्ज लग रहा है तो गवर्नमेंट का वे ठीक है। बट हम लोगों को थोड़ा मतलब वैसे पे करने में आसानी हो, उसके लिए उनको कन्वीनियंस बनाना चाहिए। जैसे जो मेट्रो कार्ड है वो हर जगह यूज़ नहीं होता, वो एक मेजर दिक्कत है। बाकी वो लोग अगर 2 या 4 रुपए बढ़ा भी दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो अफोर्ड कर नहीं पाती है। मेट्रो स्टेशन का ये जो किराया वगैरह होता है ये अफोर्ड नहीं कर पाती है। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो बढ़ा है किराया, ये थोड़ा सा मैक्सिमम कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें और उसी तरीके से यूज़ कर सकें। आपका मानना है कि जो किराया बढ़ा वो कम होना, थोड़ा कम रहना चाहिए, जो अपने लेवल पे है वो अपने लेवल पे ही रहना चाहिए। किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लोड पड़ता है, फाइनेंशियल लोड पड़ता है। किराया कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ उतनी फैसिलिटी भी होनी चाहिए मेट्रो में ना। कितना क्राउड होता है, सुबह 8 बजे के बाद में, ऑफिस टाइम के बाद में आप डबल डोर खोलते हो, क्यों? हर किसी का ऑफिस का टाइम वैल्यूबल होता है। इसको देखते हुए कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। किराया बढ़ा दिया, ठीक है, ट्रैफिक से छुटकारा मिल गया, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना। जब मेट्रो में लाइन में लग के टाइम वेस्ट करना है तो सीआरपी वाले कर क्या रहे हैं वहां पे, सीआईएसएफ वाले कर क्या रहे हैं वहां पर, जो इतनी सारी जनसंख्या रखी हुई है वहां पे बढ़ा करके। मैं इतना ही बोलूंगा कि टाइम की वैल्यू देखिए जरा क्या होता है। सुबह 8 बजे के बाद में डबल डोर खुलता है एंट्री के लिए, क्यों? चेकिंग के लिए क्यों खुलता है डबल एंट्री के लिए? पैसे हम दें, लेट हम हो ऑफिस में, वो तो आके अपनी घंटी बजा के बैठ गए वहां पे आराम से। देखिए जरा द्वारका में अभी भी क्या हाल हुआ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पालम के मेट्रो में देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जरा देखें जाकर के वहां पे क्या होता है। ऊपर सीढ़ियों तक लाइन लगी हुई है। देखिए, हम लोग डेली मेट्रो का यूज करते हैं, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली जो भी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मेट्रो का किराया बढ़ने से। हम इसलिए मेट्रो यूज करते हैं क्योंकि किराया वहाँ पर बचे और ट्रैफिक से भी हम बच पाएँ हम लोग। और इस पर सरकार को देखनी चाहिए, किराया जो है उसको कम करनी चाहिए, जब बढ़ानी नहीं चाहिए फिलहाल। मेरा नाम वात्सल्य मिश्रा है। वास्तव जैसे कि आज मेट्रो का किराया बढ़ गया, आप इस तरीके से कैसे लगता? देखिए, हम लोग बेसिकली मेट्रो यूज करते हैं कि ट्रैफिक से बच सकें और थोड़ा जेब भी लिमिटेड ही रहे, लेकिन अभी किराया बढ़ा है तो थोड़ा सा प्रेशर होगा पॉकेट पे, बस। मेट्रो का किराया बढ़ा थोड़ा सा तो नॉर्मल इंसान को जो हम कमाते हैं उसको असर तो पड़ा है, पर कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इकोनॉमी कम करना चाहिए, लेस करना चाहिए। जो भी नॉर्मल के हमारा मंथली 4 से 5 हज़ार जाता है मेट्रो में, अगर किराया थोड़ा बढ़ता है तो प्रेशर आता ही है, फैमिली चलती है। वैसे अदरवाइज अगर देखें फैसिलिटीज वाइज तो अच्छा है, इतना तो नॉर्मल बढ़ेगा, पर अगर थोड़ा सा और चीप होता डिस्काउंट में तो और अच्छा होता। वैसे तो मेट्रो बहुत कंफर्टेबल है, ये लाइफ है दिल्ली की, तो वैसे बहुत बढ़िया है। हल्का फुल्का फर्क पड़ा है, उसमें कोई माने नहीं है, पर यह है कि अगर थोड़ा सा नॉर्मल जो एम्प्लॉय हैं, जो भी आते हैं, जिसको उनका वो ऑफिस आते हैं, उनको थोड़ा सा लीव देना चाहिए।